प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय भाई बहनों, याद है जब आप लोग स्कूल जाते थे, मैं भी स्कूल जाता था। पहली क्लास, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, तो हमें पुस्तक खरीदने की बड़ी होड़ लगी रहती थी। नए नए किताब, और वो किताबों का सूंघना और नयापन हाथ से फील करना, और फिर उसमें नई नई चीज़ें जो हम सीखते थे। याद है आपको? चाहे वो केमिस्ट्री की किताब हो या फिजिक्स की किताब हो या मैथमेटिक्स या कोई भी अदर जो किताबें हैं, नई नई किताबें हमारे बैग में आती और हम उसको स्टडी करते और इस प्रकार से अपने परीक्षाओं में पास होते चले जाते थे। ये तो बात हुई हमारे एकेडमिक जीवन के लिए, हमें नई नई बातों को सीखने के लिए, इस जीवन में कुछ आगे करने के लिए, एक नयापन सीखने के लिए, अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, व्यक्तित्व में ढालने के लिए। लेकिन एक और है जीवन की किताब, जो हर समय, हर युग में, चाहे वो कोई सा भी क्यों युग ना हो, हर समय ये किताब खरी उतरी। और उस किताब का नाम है वचन, परमेश्वर का वचन, जिसे हम दूसरे शब्दों में बाइबल भी कहते हैं। आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा और आपके पास बाइबल रखी होगी घर में। अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं तो ज़रूर आपके पास कम से कम एक कॉपी तो होगी, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। आज मेरा जो एपिसोड है, जो भाग में जो आपको बताना मांगता हूँ कि बाइबल की महत्वता, बाइबल कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन के लिए भी नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए। क्योंकि हमारा दो जीवन है, एक तो यहाँ शारीरिक जीवन जो हम बिता रहे हैं, और फिर एक दूसरा जीवन जिसे हम कहते हैं अनंत जीवन, जो हम परमेश्वर के साथ गुजारेंगे यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है या हमारा नया जन्म हो गया है। तो मैं विश्वासियों से यही विनती करूँगा कि आप अपनी बाइबल जो आपके पास है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हम मंथन करें, मनन करें, उस पर पढ़ें, उसको पढ़ें और उसके अनुसार चलें। अब जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में आया है, बीच में होली बाइबल है, वचन है, और 3 एरोज उसके चारों तरफ है। पहला है विधि, दूसरा है नियम, और तीसरा है मानना। अब आप सोचेंगे भाई इसका क्या मतलब है? कईयों ने तो गैस कर लिया होगा, लेकिन हमारा आज का जो वचन है वो इसी 3 भागों से संबंधित है। जो बाइबल जो हमारा केंद्र बिंदु है, उस पर हमारा ध्यान जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँगा या मैं आपके लिए पढ़ूँगा। पाया जाता है व्यवस्था विवरण, और उसका 4 अध्याय, चौथा अध्याय और उसके पहले 2 पद। व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय और उसके पहले 2 पद, और भी दूसरे पदों को हम देखेंगे, लेकिन पहले ये 2 पद बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, वचन है। आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, सुनिए और इस पर सोचने के लिए कोशिश करें। आइए हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण और चौथा अध्याय 1 और 2 पद। अब हे इज़राइल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, उन्हें सुन लो, उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुझको देता हूं, उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं, उन्हें तुम मानना। जी हाँ, यहाँ तक और आगे और हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बाइबल के विषय में कही गई है कि दो विशेष बातें पर ध्यान देना है।
पहला है यहाँ पर लिखा हुआ है विधि, और दूसरा जो नाम दिया गया है वचन के लिए नियम। विधि और नियम, क्या इसमें कोई फर्क है? जी हाँ, फर्क है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ दो भागों में बांटा है। विधि का मतलब है वो तौर तरीके, वो बातें जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, उसने विधियों के रूप में हमें दे दिया है। ठीक है, अब उन विधियों को हम पढ़ें, वचनों को हम पढ़ें। और दूसरा जो शब्द है नियमों या नियम, वो जजमेंट से संबंधित रखता है या न्याय से संबंधित रखता है। कहने का मतलब, यदि हम उन विधियों को मानेंगे तो हम पर आशीष होगी, यदि हम उन विधियों को नहीं मानेंगे तो हम पर आशीष नहीं बल्कि कर्स होगा, श्रापित होगा। ये है। तो यहां पर दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ओके, विधियां जो परमेश्वर हमसे चाहता है, आपसे चाहता है, जो लिखी हुई बातें, और नियम का मतलब है कि भाई वो नियम के अनुसार जो लिखा है उसका आप पालन करें। अगर उसका आप पालन करेंगे तो परमेश्वर की आशीष आप पर होगी। और भाई अगर हम उसको ऐसे ही निकाल देंगे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उस पर मंथन नहीं किया, उस पर नहीं चला, तो क्या होगा? न्याय के अनुसार हम पर हाय या हम पर कर्स होगा। हम पर जो परमेश्वर की जो नकारात्मक चीजें हैं हम पर आ सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को, जो विधियां हैं, उनको बड़ी गहराई से लें, नहीं तो हम श्रापित हो जाएंगे। यह है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर जो न्याय की बात आती है, नियम की बात आती है, तो दो जो शब्द है, जो एरोज आप देख रहे हैं बाइबल की ओर दिखा रहे हैं, ये दो नाम वहां पर दिए गए हैं। अच्छा, उसके नीचे वाला जो एरो है या नाम दिया गया है, क्या है? मानना, आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर चाहता है कि जो विधि दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, उसको हम माने। और मानने के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो लिखा हुआ है दूसरे पद में, क्या लिखा है? दूसरा नहीं, पहले ही पद में हम देखेंगे कि अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उन विधियों पर हम चलें, उन नियमों पर हम चलें। आशा है कि आप समझ रहे हैं, आप कंफ्यूज ना होएं। जो दो शब्द हैं, विधि और नियम। विधि है जो परमेश्वर की बातें, जो परमेश्वर चाहता है, और नियम वो हैं कि अगर हम नहीं मानेंगे तो हम पर कर्स होगा और हम पर परमेश्वर का कोप आ सकता है, और अगर मानेंगे तो आशीष आएगी। अब मैं इसी से संबंधित एक और पद आपके सामने मैं पढ़ने की कोशिश करूं, और पाया जाता है पहला शामुएल उसका 15वां अध्याय 22 पद। पहला शामुएल उसका 15वां अध्याय और उसका 22 पद, क्या लिखा? शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। ये देखिए साहब, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि हम न सिर्फ परमेश्वर के वचन को, विधियों को सुने हैं या सिर्फ ध्यान दे, लेकिन उसको हम माने। नियम की बात भी यही है, यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, तो मानना बहुत जरूरी है। अब यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 14 पद, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 14 पद, यहां पर लिखा हुआ है,
जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहां पर, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो मेरे मित्र ठहरोगे। हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बने रहेंगे, उसके दोस्त बने रहेंगे, उसके मित्र बने रहेंगे यदि हम उन नियमों को, उन विधियों को माने जो प्रभु हमारे लिए करता है। और आपको तो पता है कई जगह पे लिखा हुआ है, स्पेशली जेम्स में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री में, कि हम सिर्फ वचनों को ना पढ़ें लेकिन उस पर चलें, उस पर अमल करें। आप उदाहरण के रूप में, भाई अगर आप डॉक्टर को देखने जाते हैं, कोई बीमारी होती है और बोलता है कि भैया इतनी दवाई इतने समय में लेना, खाने के बाद गर्म पानी से या जो भी है, और हम उसको दवाई को ला करके ताक में रख देते हैं, नहीं लेते हैं, तो क्या हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा भाई ये दवाइयां हैं, उसको लो तभी आप ठीक होंगे। उसी प्रकार से हमें वो डॉक्टर की जो आज्ञा दी है उसको मानना है, उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को भी हमें मानना है। आज्ञा मानना कई जो बातें करते उससे बहुत बहुत उत्तम है। सो इस बात का प्रयोग हम जरूर ध्यान दें। अच्छा, एक और बात यहां पर लिखी है परमेश्वर के वचन में, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वापस हम चलेंगे व्यवस्था विवरण में, और उसका चौथा अध्याय और उसका दूसरा पद क्या लिखा है। एक और बात हमें बड़ी यहाँ पर सावधानी पूर्ण हमें देखना है। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी बुद्धि उसमें जोड़ देते हैं, अपना ज्ञान उसमें जोड़ देते हैं। देखिए, हम जो कुछ भी जोड़े परमेश्वर के वचन के आधार पर जोड़े, परमेश्वर के वचन के परे न जोड़े, है ना, कि ये भी परमेश्वर। कई लोग बोलते हैं अरे मैंने सपना देखा, वो देखा होगा, लेकिन क्या वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है? अरे मेरा ऐसा अनुभव रहा, अरे अनुभव क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है? तो हम अपनी चीजें, अपने दिमाग की बातें परमेश्वर के वचन पर ना डाले या मिलाएं। जो परमेश्वर का वचन कहता है बस वही है, और उससे न ज्यादा और न उससे कम। प्रकाशित वाक्य भी इसी के बारे में बताता, मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगा। 22 अध्याय 18 पद, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 18 पद क्या लिखा हुआ है। मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। अब सुनिए, बड़ी खतरनाक बात है यहां। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक वार्निंग है। यदि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, हमें मिलावट नहीं करना है। जो परमेश्वर, हमारा मसीह जीवन का आधार क्या है? वचन है, वचन है। इसी वचन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम नया जीवन पाते हैं, अपने मसीह जीवन में बढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। वापस आ जाइए अब हम व्यवस्था विवरण में फिर से चौथा अध्याय। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि प्रियो, हम कुछ भी अपने अनुभव, चलो अनुभव हो वचन के आधार पर हो। अगर कोई भविष्यवाणी है वचन, परमेश्वर के वचन के आधार पर हो, है ना, तब तो बात बनती है। लेकिन अपनी तरफ से जोड़ना कि ऐसा, और जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाता है, ऐसे बहुत लोग आएंगे, जोड़ेंगे, मुझसे परमेश्वर ने ये बातें कही। अरे कही होगी, लेकिन अगर वो वचन पर मिलाप नहीं करता है, मिलान नहीं करता है, तो होशियार रहिए उस व्यक्ति से, उस प्रकार की टीचिंग से। अच्छा, अब क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को, विधियों को, नियमों को मानते हैं तो क्या होता है?
परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहती है। जी हाँ, आशीष, उसका जो परिणाम है क्या है? बहुत बना रहता है। और लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहले ही पद में लिखा हुआ है कि यदि तुम सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम क्या रहो? जीवित रहो। अनंत जीवन की आनंद, अनंत जीवन का आनंद, अनंत जीवन का जो हमारे पास आशीषें होंगी, ये परिणाम है जो परमेश्वर आपको और मुझको देता। यदि हम उसके वचन को, उसकी विधियों को, उसके वचन के अनुसार माने, उस पर चलें, तो हम पर आशीष की वर्षा बहुत रीति से परमेश्वर आप पर और मुझ पर डालेगा। जी हाँ, तो एक तो ये बात हुई, हम आशीषित होंगे। अच्छा, फिर हम देखते हैं एक और बात जो मैं 6वें पद में आपके लिए बताना मांगता हूँ। 5वें पद से सुनिए, 5वें पद से, ठीक है? 4था पद, परंतु व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 4, 5, 6, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए। देखिए, वही शब्द आ रहे हैं, विधि और नियम। और मैंने शुरुआत में ही आपको इन दोनों शब्दों का जो डिफरेंस है, अंतर है, बताया था, ठीक है? तो सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, फिर वही बात आ गई, आज्ञा का पालन करना, धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर आपको और मुझको बुद्धिमान बनाएगा। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, नियमों का पालन करते हैं, विधियों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो क्या लिखा हुआ है? अनंत जीवन का तो आनंद है ही, साथ ही साथ हम बुद्धिमान होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। देखिए, फिर से मैं वचन की बात ही आपको बता रहा हूं। ऐसा लिखा हुआ है कि लोग इन लोगों को देखेंगे जो मसीही हैं, विश्वासी हैं, जो सच्चे प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी में प्रकट होगी। अर्थात वे सब विधियों को सुनकर कहेंगे, अरे वाह, ये बड़ी जाति, ये विश्वासी, ये मसीही बड़े बुद्धिमान और समझदार है। आपको पता है, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं 15वीं शताब्दी से आगे लेकर के, ज्यादातर जो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने नए नए आविष्कार किए, ज्यादातर वे मसीही थे। जी हाँ, आप देख लीजिए, उनका बाइबल से कहीं ना कहीं संबंध था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बड़ा भारी 20वीं शताब्दी का साइंटिस्ट माना जाता है, उसने कहा कि भाई देखो, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। मतलब एक परमेश्वर का भय था। हाँ, तो परमेश्वर आपको और मुझको बुद्धिमान बनाएगा। आप देखिए, कितने स्कूल, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और बड़े बड़े शोध कार्य की चीजें जो विश्वासी हैं उन्होंने तैयार किया है, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देता है। परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि देता है, समझदारी देता है। तो हम और आप जो विश्वासी हैं, जितना हम वचन पर अपना मनन करेंगे, उसकी विधियों पर ध्यान देंगे, उसके नियमों को फॉलो करेंगे, आज्ञाकारी होंगे, तो क्या होगा? अनंत जीवन के तो सहभागी है, वो तो आशीष है ही, साथ ही साथ हम दूसरों की नजरों में बुद्धिमान होंगे। अपनी तरफ से बुद्धिमानी नहीं तो घमंड आ जाएगा ना, और घमंड का तो कोई सवाल ही नहीं साहब। हमें अगर घमंड करना है तो प्रभु में ही करना है कि मैं प्रभु परमेश्वर को जानता हूं, एक ही घमंड है।
तो परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाएगा, उसका वचन हमें प्रकाशन देगा। इसीलिए मैं विनती करता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं, जो आईआईटी या 12th क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो रहा है, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, आप वचन को पढ़ें, विधियों को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, मनन करें, मंथन करें, नियमों पर ध्यान दीजिए और आज्ञा का पालन करेंगे ना, आपका एग्जाम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ऐसे मैंने कई गवाहियों को सुना है ना। बुद्धिमान होना मांगते, वचन को अब पढ़ करके मंथन करिए, उस पर चलिए। देखिए परमेश्वर अपने वचन के अनुसार क्या कहता है, उन विधियों को मानेंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे, लोग आपकी बुद्धि को देखेंगे। हाँ, तो ये बुद्धि देने वाला कौन है? हमारा सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट वही है भाई, वही हमें बुद्धि देता है। तो ये आशीषें परमेश्वर आपको और मुझको देता है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा वचन की महत्वता कितनी है। हम इसको हल्के रूप में न लें, हम उन विधियों को पढ़ें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, उन नियमों को हम पालन करें, आज्ञाकारी हों, और जब और उसमें ना तो कुछ बढ़ाएं ना घटाएं, जैसा है परमेश्वर का वचन वैसा ही है, उसका हम पालन करें। तो क्या होगा? अनंत जीवन हमारा है और हम दूसरों की दृष्टि में बहुत सफल और बुद्धिमान भी होंगे, और ये हमारे लिए एक बड़ी गवाही होगी, बड़ी भारी गवाही भी होगी। खैर, परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे।